वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 11 क्लास 11 के एमसीक्यूज का सलूशन। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टेजेस इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर कौन सी इक्वेशन स्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है? इसका ऑप्शन है करेक्ट डी, सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगी और बनाएगी H2SO4। नेक्स्ट एमसीक्यूज, नाइट्रोजन इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ। प्लांट्स किस फॉर्म में नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करते हैं? अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या ऑल? तो प्लांट्स तमाम को डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट स्टेजेस पे अब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें नाइट्रोजन साइकिल को, तो NO3 को प्लांट डायरेक्ट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन हम इस डायग्राम पे देखें तो अमोनिया को असेंबलिएशन के थ्रू अब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसी तरह प्लांट्स मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ तरह से नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करते हैं, और इसमें अमोनिया, जैसे यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं अमोनिया, और नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को भी अब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्जन ऑफ। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये क्या होती है? देखिए यहाँ पे भी आप नाइट्रोजन फिक्सेशन देख रहे हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि N2 है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया से कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, अमोनिया में। तो इसका ऑप्शन होगा N2 टू अमोनिया। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 का सोल्यूशन, दिस इज द फाइनल स्टेप वेयर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा फाइनल स्टेप है जिसमें हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ, तो बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड। और नेक्स्ट में मैंने ऑल बताया था, तो प्लांट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन मेनली इन नाइट्रेट्स NO3, मेनली NO3 की फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं, या फिर अमोनियम आइन अमोनिया की फॉर्म में, सिमुलेशन की फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन किसी कंडीशन में लेसर अमाउंट में वो NO2 की फॉर्म में भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। और एमसीक्यू नंबर 3 का सोल्यूशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन रेफर टू कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। जैसे हमने डायग्राम में पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने यहाँ पे देखा था नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, इसको कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। एमसीक्यू नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव है। विच प्रॉपर्टी मेक सल्फर डाइऑक्साइड यूजफुल? कौन सी प्रॉपर्टी है सल्फर डाइऑक्साइड की जिस वजह से ये फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है? इसकी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी इसकी है रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस करता है, ये फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, उसको खराब नहीं होने देता, ये रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, प्रिवेंटिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड की ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। दैट कुड लीड टू स्पॉइलेज, क्योंकि फूड की ऑक्सीडेशन होगी तो फूड स्पॉइलेज हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगी, फूड खराब हो जाएगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। एमसीक्यू नंबर 5, मॉडर्न कोर आर फिटेड विथ थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर। मॉडर्न कोर को थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ फिट किया गया है इन द एग्जॉस्ट सिस्टम विच थ्री गैसेज आर रिमूव इन सच कैटालिटिक कन्वर्टर। कौन सी तीन मेन गैसेज हैं जो रिमूव होती हैं? देखिए वो तीनों गैसेज जो रिमूव होती हैं वो पोल्यूटेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखें ऑप्शन ए में देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पोल्यूटेंट है, हाइड्रोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस करता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी पोल्यूटेंट है। ये हमारे पास तीनों गैसेज ये रिमूव करता है। यहाँ पे ऑप्शन 2 में देखें कार्बन डाइऑक्साइड, ये पोल्यूटेंट नहीं है। ऑप्शन सी में भी तीनों पोल्यूटेंट है, लेकिन हम लेड सल्फर फ्यूल अगर यूज ना करें तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन कुछ कंट्रीज में, जो गरीब कंट्रीज हैं, उसमें सल्फर और लेडेड पेट्रोल यूज हो रहा है जो सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कैटालिटिक कन्वर्टर सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं कर पाते। उनका रिएक्शन जो देख रहे हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ऐड करके कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करते हैं, और साथ में हाइड्रोकार्बन, इन तीन चीज़ों को ये रिमूव करके नाइट्रोजन जो पोल्यूटेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में तब्दील कर देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं करते। तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया। हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो फिर ये वो दोबारा मेन वही चीज़ें आ रही हैं
ये है तो पोल्यूटेंट, लेकिन इनको सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने की प्रॉपर्टी थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं है। कैटालिटिक कन्वर्टर किसको रिमूव करता है? नाइट्रोजन के बोथ ऑक्साइड, नाइट्रो मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, उसको रिमूव कर देता है। ये हमारे पास पीडी और पीटी इसमें कैटलिस्ट है, और ये इसे नॉन पोल्यूटेंट गैसेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। तो 5 सोल्यूशन देख लेते हैं। थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर डिजाइन टू रिड्यूस एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, unburned hydrocarbon and nitrogen oxides and converting them by less harmful ये नॉन pollutant gases में कन्वर्ट कर देते हैं। 6 MCQ conversion of nitrates into nitrogen gas is called। नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस, ये देखिए नाइट्रेट्स हमारे पास हैं, इनको दोबारा डी नाइट्रिफिकेशन करके हम नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर देते हैं। इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज होते हैं उसे कहते हैं डी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। डी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया थोड़ा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल मालूम है, लेकिन कुछ हमारे प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के जो प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको लिए ये चीज़ें कुछ नहीं हो सकती हैं, वो बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, इसलिए कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया डी नाइट्रिफिकेशन करते हैं और क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में। तो डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स NO3, इवन NO3 नेगेटिव आयन भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन गैस, ये दोबारा नाइट्रोजन गैस में रिड्यूस कर देते हैं, रिलीजिंग नाइट्रोजन ब्रेक इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये नाइट्रोजन दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ डी नाइट्रिफिकेशन, बैक्टीरिया में डी नाइट्रिफिकेशन। MCQ नंबर 7, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस व्हाट इज द नेचर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में गैसियस प्रोडक्ट की नेचर क्या है? देखिए गैसियस प्रोडक्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सी यूज होती हैं? SO2 और SO3, और ये दोनों एसिडिक हैं। तो गैसियस की नेचर क्या होगी? एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक है। लेकिन अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? तो कैटलिस्ट में यूज होता है वेनेडियम 5 ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये यूज होता है। तो इसमें ऑप्शन है बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइड्स, यानी कि NO2 माइनस को कन्वर्ट करना है हमें नाइट्रेट्स NO3 माइनस में, इस प्रोसेस को कौन कन्वर्ट करता है? NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट करना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट ठीक है ना, ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन, सॉरी नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो बैक्टीरिया करते हैं उन बैक्टीरिया को कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज फ्रॉम द कार। कार में इनिशियली जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज होता है वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। इनिशियली जो रिलीज होता है वो कौन सा होता है? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। दे फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद एटमॉस्फेयर। और लास्ट MCQ, विच कंपाउंड ऑफ सल्फर इज यूज्ड टू ब्लीच वुड पंप। वुड पंप के लिए कौन सा कंपाउंड सल्फर का यूज होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन ब्लीचिंग प्रोसेस ऑफ वुड पंप ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू रिमूव लिग्निन ब्लीच विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द सेलुलर फाइबर्स, बगैर सेलुलर फाइबर को डैमेज किए हुए, ठीक है ना, जो दागों को रिमूव करने की प्रोबेबिलिटी रखता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा कंपाउंड यूज होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। थैंक यू माय फ्रेंड। इस चैप्टर के आपको बाकी क्वेश्चन और सेल्फ असेसमेंट भी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जाते जाते काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।